हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट के अंदर आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो देख लो, आप लोगों को यहाँ पर वैकेंसी दिख रही होगी 140 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी 140 हम लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर ना जब आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर लेते हैं उसके बाद आपको ऑन कमीशन आपको ल्यूटेनेंट की पोस्ट आप लोगों को दी जाती है। ये पोस्ट आप लोगों की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए। तो मैं पहले बता दूं, सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, सबके लिए अलग अलग, इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी ये स्ट्रीम्स, सारी स्ट्रीम के यहाँ पर वैकेंसी इन्होंने मेंशन कर रखी है। सबसे पहले बता दूं कि ये जो वैकेंसीज हैं ये अनमेरिड मेल के लिए है। फ्रेशर्स बिल्कुल यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैकेंसी पे अलाउड कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर अलाउड है, फ्रेशर्स बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ के साथ ही अगर आपके मन में आ रहा है कि आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप लोग इस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिल कर पाएंगे। अगर मैं आप लोगों से बोलूं सबसे पहले कि इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो तो देखो बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट इन्होंने यहाँ पर बोला है 20 से 27 साल की एज आप लोगों की यहाँ पर होनी चाहिए। यानी कैंडिडेट आप लोग का 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2005 के बीच में उसका जन्म होना चाहिए ना। अब आगे बात करूं मैं आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने कि जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी डिग्री हो चुकी है ऑलरेडी, यानी कि आप लोगों ने अगर यदि यहाँ पर डिग्री कर रखी है तब आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है ना। और जितने भी अपीलिंग कैंडिडेट्स है फाइनल ईयर के अंदर वो सारे के सारे भी इस पर्टिकुलर पोस्ट को भर सकते हैं अगर यदि उनका एग्जाम 2024 में लग जाए, है ना। देखो पढ़े अच्छे से। फाइनल ईयर अपीलिंग कैंडिडेट जो है यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। बस बात यह कि आपका जो एग्जाम है ना 1 जनवरी 2025 से पहले हो जाना चाहिए, है ना। इसके बाद अगर यदि आपका एग्जाम होता है तो फिर आप लोग यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। यानी कि देखो करंट में जो बैच चल रहा है ना उसके एग्जाम ऑलरेडी बात है कि यहीं पे हो जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप अभी करंट में फाइनल ईयर में तो आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो परसेंटेज मार्किंग है ना उस परसेंटेज मार्किंग के बेसिस पे ही आप लोगों का यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उस शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी में अगर यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद आपको ल्यूटेनेंट की पोस्ट मिल जाएगी। ये पूरा प्रोसेस आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है ना। आगे बात कर लेते हैं और क्या क्या दे रखा है। देखो इंडियन आर्मी का है, वैसे इसके अंदर कोई फॉर्म फी नहीं होती है ना। मैं पहले बता देता हूँ इंडियन आर्मी में नहीं होता कुछ भी, है ना, ऐसा कुछ। बाकी फिर भी आप लोग वैकेंसीज में आप लोगों को बता देता हूँ कितनी कितनी वैकेंसी है। सिविल वालों के लिए या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वालों के लिए आप लोग की वैकेंसी दे रही है। इन्होंने 7 वैकेंसीज है। इसमें ये सारे के सारे इनमें से किसी में भी है ना आप लोगों की डिग्री तो आप लोग यहाँ पर अलाउड है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से यहाँ पर कंप्यूटर साइंस वाले, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर देखो ये सारे के सारे चलेंगे, है ना। एमएससी वगैरह वाले भी चल जाएंगे यहाँ पर ना। इनकी भी 7 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। इनकी सब ब्रांचेज आप लोग देख लेना एक बार, है ना। ये अगर जैसे ऑटोमेशन रोबोटिक्स में हो आप लोग तब भी आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हो, है ना। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बारे में बात करूँ, इलेक्ट्रिकल और उसकी अलाइड जो भी है आप लोग की यहाँ पर उनकी 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की 4 वैकेंसीज है। आगे बात करूं मैं आप लोगों के सामने मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल वाली में 7 वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और अगेन आगे अगर मैं बात करूं तो आगे आप लोगों को आर्किटेक्चर वगैरह, अगर यदि प्लास्टिक टेक वगैरह, रिमोट सेंसिंग वगैरह अगर ऐसा कुछ है तो इसमें 2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी ना। तो टोटल मिला के अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो 30 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका फॉर्म फ्री है एकदम, आप लोग चाहे तो भर सकते हैं। अगर आपने कभी एसएसबी नहीं दिया है तो एसएसबी का एक बार एक्सपीरियंस आप लोग लेके देख लें, है ना। अगर यदि आप लोग एज लिमिट में फिट बैठ जा रहे हैं तो, है ना। अब मुझे यार क्या है कि मैं आपको बता दूं आगे कि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग आपकी 12 महीने होने वाली है ना। 12 महीने ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग आपकी देहरादून में होगी, आईएमए देहरादून में होगी, है ना। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आप लोग यहाँ पर होने वाली है। जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है वो गवर्नमेंट को 16,260 आती है। तो इन केस अगर यदि आप लोग ट्रेनिंग बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको यहाँ पर इतने रुपए देने पड़ जाएंगे पर वीक, है ना। देखो रिफंड, ही विल बी लायबल टू रिफंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग 16,260 पर वीक, है ना। तो ये आपको रिफंड देने पड़ जाएंगे गवर्नमेंट को। ये मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को ना। तो ऐसा नहीं है कि कर लिया फिर बीच में भाग के आ गए, ठीक है। जब आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो ऑन कमीशन आपको ल्यूटेनेंट की पोस्ट मिलेगी। उसके बाद रैंक वाइज इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। पेमेंट की बात आप लोग छोड़ो मत, ल्यूटेनेंट का कितना बढ़िया पोस्ट होगा। लेवल 3 का पे है। पेमेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं साइड में 56,100 तो इसका बेसिक पे है। इसके बाद आपको एमएसपी मिलता है ना। एमएसपी मिलेगा, है ना। एमएसपी देखो 15,500 फिक्स्ड स्टाइपेंड है। ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो सैलरी रहेगी वो देखो 56,100 रहेगी। इसके बाद देखो और भी काफी सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि अदर अलाउंसेज है, क्वालिफिकेशन ग्रांट है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख लो, ये इसके हिसाब से इन्होंने और एक्स्ट्रा पैसे लिख रखे हैं ना। बाकी यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा, राशन जो भी है ये सारा का सारा देख लेना। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह है ना, सब कुछ दे रखा है इन्होंने। मतलब कुल मिला के है तो बढ़िया, ठीक है। बाकी ये सिटीज के नाम भी इन्होंने दे रखे हैं कि कौन सी वाली हायर सिटीज है, कौन सी नहीं है ना। बाकी अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो देखो फायदे तो बहुत हैं। फायदे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा। फॉर्म के बारे में बताता हूँ। फॉर्म की डेट क्या है ना। फॉर्म की डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी सबसे लास्ट में ना।
इसके अलावा देखो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया क्या होगा। आप लोगों का शॉर्टलिस्टिंग होगी विद रेफरेंस टू योर मार्क्स, कितने परसेंटेज आप लोग के हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा ना, इसके बाद आप लोगों को एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सेमेस्टर में अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी जो अब तक की जहां तक का रिजल्ट आया हुआ वहां तक की क्युमुलेटिव परसेंटेज उनको यहाँ पर फिल कर देनी है ना, ये बात याद कर लेना, ठीक है। सेंटर वेंटर अलॉटमेंट वगैरह बाकी फिर 7 दिन बाद में होता रहेगा, है ना। बाकी तो फिलहाल यही है ना। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग यहाँ पर joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग जा सकते हैं। बाकी तो इसके अंदर आप लोगों को डेट बता देता हूँ मैं कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है वो 10 अप्रैल से ओपन होगा और 9 मई तक आप लोग का ओपन रहेगा। अगर आपका मन है तो आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आप लोगों को कोई अगर अभी भी क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन आप लोग का यहाँ पर ओपन है, वहां पर कर देना। मेरे ख्याल से देखो जहां तक है ना, मैं आपको क्लियरली बताऊं तो इसके अंदर शायद तक है ना एज रिलैक्सेशन आप लोग को नहीं मिलता। इंडियन आर्मी में आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पर आप लोग मान के चल लेना कि आप लोगों को जो एज है वो जो उसमें मेंशन कर रखी है 20 से 27 वही आप लोग की यहाँ पर होनी चाहिए। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।